Hello, everybody. Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel by Educrat IS Academy. Before starting this video, let me ask you one question. That do you remember that interview of MS Dhoni, जहाँ पे एक इंटरव्यूअर MS धोनी से पूछती हैं दैट हाउ डू यू कीप योर सेल्फ कूल, आप अपने आप को इतना कंपोज्ड, अपने आप को इतना काम कैसे रखते हो? डू यू रिमेंबर दैट इंटरव्यू? एंड वहाँ पे MS धोनी का आंसर पता है क्या था? MS धोनी कहते हैं दैट आई डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट बिकॉज दैट्स व्हाट पुट्स प्रेशर ऑन अस, बिकॉज दैट्स व्हाट पुट्स pressure on me. Thoughts like, what if this happen? What if I don't win? Or what if I don't get selected? All these what if create anxiety. Instead, I focus on controllables. I take care of what I can control and the result will follow. कि हम अपना पूरा फोकस किस पे रखते हैं? जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ मेरे बस में है, एंड रिजल्ट मेरे बस में नहीं है. मेरा काम है मेहनत करना, हम मेहनत करेंगे, राइट? एंड दिस इज व्हाट इज ऑल्सो रिटन इन भगवत गीता ना, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दैट कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो जब हमारा बिलीफ प्रोसेस में रहेगा, जब हमारा फोकस रिजल्ट पे नहीं रहेगा, तो हम काम रह सकते हैं, तो हम टेंशन फ्री आराम से रहेंगे. एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड राइट नाउ. एक और किसी इंटरव्यू में MS धोनी कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे टेंशन फ्री रहते हो, तो वहां वो कहते हैं कि अगर साल भर मेहनत करा है तो लास्ट में अगर टेंशन ले रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा रिजल्ट. अगर साल भर मेहनत नहीं किया है तो भी टेंशन होगा, तो वो टेंशन करके भी कुछ हासिल होगा नहीं. तो दोनों केस में टेंशन लेना तो कभी से एडवाइजेबल है ही नहीं. सो क्यों, जब ये बात हमें पता है, पहले से पता है, एंड ये बात प्रूवन है, तो फिर ये टेंशन क्यों लेना है? क्यों हम अपने आप को ऐसे काम कंपोज नहीं रख सकते हैं? आपने साल भर पढ़ा है, राइट? आपने साल भर मेहनत किया है, तो अपने आप पे आपको विश्वास करना पड़ेगा ना. हटाओ ना दुनिया का बात, छोड़ो दुनिया क्या सोच रहा है, नहीं फर्क पड़ना चाहिए. जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ. थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ. अभी आपने भरपूर पढ़ा है, यू हैव स्टडीड व्हाट इज मोर देन इनफ. तो अपने पढ़ाई पे विश्वास रखिए. एंड अब कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है. बिकॉज आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि लास्ट का 1-2 दिन हम लोग बहुत प्रेशर में पढ़ते हैं, बहुत प्रेशर में पढ़ते हैं, एंड इससे एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है. एंड ये जबरदस्ती का प्रेशर 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 लेके कुछ हासिल नहीं होगा. ठीक उसी प्रकार से जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने शायद किसी एक सीन में कहा था ना कि ये दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है. तो वो जब हमें पता है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, तो फिर हम वो क्यों प्रेशर ले रहे हैं? जो हमें करना था हम अब तक कर चुके हैं, एंड हमने जो किया है वो सफिशिएंट है. अभी सबसे जरूरी है शांत रहना, बहुत शांत रहना. क्यों? बिकॉज हमने PYQ किया है ना, बहुत अच्छे से किया है, राइट? हमने देखा वहाँ पे कि बहुत सारा क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक नहीं करता है. बस UPSC हर कुछ क्वेश्चंस में ना ये पूछना चाहता है एज इफ क्या आपके पास करेज है ये क्वेश्चन, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का? क्या आपके पास वो एप्टीट्यूड है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ? एंड इस साल भी दैट इज ऑन 25th of May 2025, इस साल भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे जहां UPSC आपके नॉलेज को चेक ही नहीं कर रहा है. वो सिर्फ ये देख रहा है कि क्या आप में हिम्मत है दैट डिस्पाइट हैविंग zero knowledge on that particular question, क्या आप अपने करेज, अपने एप्टीट्यूड, अपने स्किल्स के मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? एंड पूछेगा UPSC, हर साल पूछा है, इस बार भी पूछेगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा. एंड उस वक्त आपका दिमाग अलर्ट रहे, उस वक्त आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करे, उस वक्त आपका दिमाग चीज़ों को रिकॉल कर पाए, राइट? उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से भरपूर सो. यू नीड साउंड स्लीप. उससे होगा क्या? आपका माइंड एक्टिवली वर्क करेगा एग्जाम में, आप चीज़ों को एक्टिवली रिकॉल कर पाओगे. आज ये प्रेशर में पढ़ पढ़ के क्या हो रहा है? अच्छा अभी ये शेड्यूल पढ़ना है, अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़ना है, अभी कुछ प्लेसेस इन न्यूज पढ़ना है. अरे हटाओ, ऐसे हजारों टॉपिक होंगे, कुछ नहीं पढ़ना है. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप शांत रहो. आपने जितना पढ़ा है दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज सफिशिएंट. होना होगा एंड डेफिनेटली होगा आपका. तो सिर्फ जो अब तक आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हो जाएगा. इम्पॉर्टेंट ये है कि
कि हम अभी अपने आप को एकदम शांत रखें। एग्जामिनेशन सेंटर में भी क्वेश्चन देख के अगर डरेंगे, राइट, अगर एक क्वेश्चन देख के डर गए ना, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आसान भी रहा, हम रिजल्ट खराब कर लेंगे, अपना आराम से खराब कर लेंगे। तो वो जोन में जाना ही नहीं है। डायरेक्ट अगर मान लो क्वेश्चन स्टार्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 1 से, राइट, पहला क्वेश्चन आपको लग रहा है टफ है, सेकंड क्वेश्चन लग रहा है टफ है, थर्ड क्वेश्चन लग रहा है टफ है, डायरेक्टली जंप कीजिए क्वेश्चन नंबर 25, 26 पे, वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। एंड ये सब कब पॉसिबल है आप बताओ? जब आप बहुत शांत रहोगे, जब आप मतलब अच्छे तरीके से सोए हो एक रात पहले। टेंशन मत लो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, दिस एग्जाम विल नॉट डिफाइन यू, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। शांत रहिएगा तो बहुत चांस है कि सीसैट का पेपर भी अच्छा हो जाए। सीसैट के लिए कुछ प्रोसेस है, बस उसको फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट 1 आवर आरसी पे फोकस करेंगे, आरसी को 100% कंप्लीट करेंगे, दैट इज 27 क्वेश्चंस करेंगे एंड सर्कल्स भी फिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 27 क्वेश्चंस डन, पहला 1 आवर खत्म। नेक्स्ट 1 आवर में हम लोग फिर से क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे जाएंगे एंड वहां से रीजनिंग या क्वांट के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बनते जा रहा है बहुत अच्छा बात है, जो नहीं बन रहा है छोड़ेंगे, बहुत समय नहीं लगाएंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। वो रीजनिंग का हो, क्वांट का हो, डजंट मैटर, क्वेश्चन बना तो ठीक, नहीं बना फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे एंड जितना मैक्सिमम हो पाए उतना मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे इसी तरीके से। ये सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि अच्छा आसान क्वेश्चन खोज रहे हैं, ये सब चीज काम करता है क्या? नहीं करता है। तो शुरू का 1 घंटा फॉर सीसैट आरसी करेंगे 27 क्वेश्चंस, उसके बाद का जो 1 घंटा है ना, उसमें रीजनिंग एंड क्वांट के जो भी क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, जो बनते गया वो बहुत अच्छा बात है, नहीं बना कोई इश्यू नहीं है। एंड एक बात समझिए, जो क्वेश्चन सबसे टफ लग रहा होगा ना जीएस में भी, जैसे कोई क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये बात दिमाग में बैठाइएगा कि वो शायद पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन हो। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज्यादा हिंट रहेगा क्वेश्चन में, ताकि आप आंसर पे आराम से पहुंच पाओ। पहला जीएस पेपर कंप्लीट होगा, उसके बाद किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई आंसर की से आंसर नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं करना है। नेट पे गूगल करने लग रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसका क्या आंसर है, कुछ भी नहीं। पेपर टफ है तो पेपर टफ सबके लिए होगा, पेपर आसान है तो पेपर आसान सबके लिए होगा। आज से कुछ दिनों तक सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप बहुत अच्छा कर पाओ अपने लाइफ में, शांत रहना बस। एंड हटाओ दुनिया को, मुझे नहीं पता, आई नो यू आर द बेस्ट, आई नो यू आर द बेस्ट, आई नो कल आप अपना 100% दोगे एंड आप बेस्ट रिजल्ट करोगे। एंड प्लीज अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए दैट यूपीएससी इज जस्ट एन अनदर एग्जाम, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट हो आप खुद, आपका होना इंपॉर्टेंट है, राइट, आपका स्ट्रांग रहना इंपॉर्टेंट है। एंड टेंशन किसी चीज का नहीं लेना है। आपके मम्मी पापा भैया दीदी, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स, आपके फैकल्टीज, आपके दोस्त, सबका ब्लेसिंग आपके साथ है। एंड सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। एंड हमको बहुत अच्छे से पता है आप सब कल कमाल करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।